द्रव्य संग्रह की यह 16वीं गाथा है। 15 गाथाएं हो चुकी हैं। 15वीं गाथा जो थी, जहां से अजीब अधिकार प्रारंभ हुआ, वहां पर अजीब 5 प्रकार के बताए गए थे। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यानी जीव को छोड़ करके सब अजीब हैं। इस प्रकार से अपन ने 5 जो अजीब थे वो देखे थे। अब पहले नंबर पर जो अजीब है उद्गल, उसके बारे में यहाँ पर अपन इस गाथा में पढ़ेंगे। 6 डाला जिन्होंने पढ़ी होगी उनको याद होगा कि वहां पर कहा गया है, चेतनता विनसो अजीब है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वरण रसगंध, 2 फरस वसु जाके हैं। इस प्रकार से वहां पर 5 भेद बताए। ये कहा गया चेतनता विनसु अजीब है। यहाँ पर भी ये समझना चाहिए कि जिसमें चेतना नहीं होती है वह अजीब है, और ये 5 प्रकार के अजीब हैं। फिर उसमें चेतनता विनसु अजीब है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंच वरण रसगंध, 2 फरस वसु जाके हैं। ये भी अपन ने पिछली गाथा में देखा था। रूपादि गुणों, उद्गल क्या है? रूपादि गुणों से सहित, यानी स्पर्श रसगंध वर्ण उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पुद्गल की चर्चा ही चल रही है, और पुद्गल के बारे में बताया जा रहा, पुद्गल द्रव्य की पर्यायें। उद्गल द्रव्य कैसे कैसे परिणमित होता है। जैसे सामान्य रूप से कहा जाए कि मनुष्य मान के जो जीव है, तो जीव 4 गतियों रूप में होता है। भाई मनुष्य गति में है, या देव गति में है, त्रियंच में है, या नरक, ये पर्याय हैं सब। तो इन पर्यायों में पाया जाता है। इसी प्रकार पुद्गल भी अपनी अनेक तरीके की पर्यायें परिणमित होकर के, क्योंकि परिणमन तो द्रव्य का गुण ही है, इसलिए वह बदलता रहता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर उद्गल द्रव्य की पर्यायें देखी जा रही हैं। सद्दो बंधो, सद्दो बंधो, सुहुमो थूलो, संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव, उज्जोदादव, उज्जोदादव सहिया, पुग्गल, उज्जोदादव सहिया, पुग्गल, दवस पज्जाया। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाण भेद तम छाया, उज्जोदादव सहिया, पुग्गल दवस पज्जाया। बिल्कुल साफ है। पुग्गल यानी पुद्गल, दवस यानी द्रव्यस्य, द्रव्य की, पज्जाया यानी पर्यायें हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। मतलब यहां तक जो भी बताया जाएगा वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। क्या मतलब हुआ? सद्दो, सद्दो यानी शब्द, शब्द आप जानते ही हैं। बंधो बंध, सुहुमो सूक्ष्म, थूलो स्थूल, संठान यानी संस्थान, संस्थान यानी आकृति, आकार, भेद यानी टुकड़ा या टुकड़े कर लें, तम यानी अंधकार, छाया, छाया जानते ही है, परछाई, छाया परछाई, उज्जोद आदव, देखो ऐसे कैसे निकलेगा? उज्जोद और आदव, तो उज्जोद यानी उद्योत और आदव यानी आतप, तो उद्योत आतप। उद्योत क्या होता है? ये होता है, उद्योत होता है शीतल प्रकाश, शीतल प्रकाश, और आतप क्या होता है? उष्ण प्रकाश, उष्ण प्रकाश।
सहिया यानी सहित, यानी इन सबसे सहित पुद्गल द्रव्यस्य पज्जाया पुद्गल द्रव्य की पर्यायें होती हैं। क्या मतलब हुआ? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप सहित पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं या होती हैं। तो कितनी बातें हो गई यहाँ पर? शब्द यानी एक शब्द, बंध, तीसरे नंबर सूक्ष्म, चौथा स्थूल, पांचवा संस्थान, छठवां भेद, सातवां तम, आठवां छाया, नौवीं नंबर पर उद्योत और 10वें आतप। ये 10 पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं और कुछ भी नहीं, बस इतने ही से इस गाथा में है कि ये 10 प्रकार की पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। शब्द एक तत्व सूत्र का सूत्र है शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, तमस, छाया, तपोद्योत, वंतश्च। ये तत्व सूत्र का 5वें अध्याय का सूत्र है। इसमें यही बात कही गई है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय बताई गई है। तो अब अपन देखते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सहिया यानी सहित, इन सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती है। अब एक एक को देखते हैं। नंबर 1 पर है पहले अपने सामने शब्द। तो जो हम शब्द बोलते हैं, है ना, ये शब्द क्या है? जो ध्वनि रूप परिणमन है। भाषा वर्गणाएं जो हैं, उन भाषा वर्गणाओं का ध्वनि रूप परिणमन जो है वह शब्द है। लेकिन तो यह जो शब्द है यह पौद्गलिक है। क्यों? क्योंकि भाषा वर्गणाएं क्या है? पौद्गलिक है और भाषा वर्गणाओं से शब्द निकलते हैं, इसलिए शब्द क्या हो गए? पौद्गलिक। फिर दूसरे नंबर पर है बंध। शब्द, बंध। अब बंध मतलब होता है, सीधा सा समझ ले, जुड़ना। बंध का अर्थ क्या हो गया? जुड़ जाना। तो जुड़ना। अब जैसे 2 टुकड़े हैं, वे जुड़ गए कोई भी, तो ये क्या है? जुड़ना। ये किस में होगा? ये पुद्गल में होगा और किसी में नहीं। ये पुद्गल की पर्याय है। मतलब जुड़ना जो चीज है, यहां तक मान लो कि किसी का हाथ अलग हो गया और उस हाथ को हाथ से जोड़ दिया गया है, ये क्या जो जुड़ना है, बंद हो गया, ये क्या है? ये पुद्गल का जुड़ा हुआ है। यानी जो बंद होगा, जुड़ना होगा, वो किस में होगा? पुद्गल में। यानी पुद्गल की पर्याय ऐसी है जिसमें ये जोड़ चलता है, यानी बंद होता है, बंद जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आटा है, अब आटे को गूंथते समय वो आटा क्या हो गया? बंध गया, तो ये बंद हो गया। अब ये जो भी बंध जाता है, शब्द निकले, समझ लो पुद्गल है। ये बंद जो भी बंध रहा है, ये समझ लो ये क्या है? पुद्गल है। फिर इसके बाद सूक्ष्म, है ना। अब सूक्ष्म अपन ने क्या किया कि मान के चलो एक जैसे गरी का गोला है, गरी के गोले को अपन ने घिसा, अब वो क्या होता जा रहा? छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म होता जा रहा। ये जो सूक्ष्म उसकी होती जा रही, ये पर्याय है। कहने का मतलब पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि वह टुकड़ों के रूप में क्या होता जाता है? मतलब सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्मता की ओर, टुकड़े तो अलग आएंगे, सूक्ष्म होता जाता है, बड़े से लेकर के सूक्ष्म। जैसे कोई है, जैसे जीव है, अब उसका सूक्ष्म आकार दिखाई दे रहा, तो ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा का आकार नहीं है, ये किसका है? ये पर्याय किसकी है? सूक्ष्म। जैसे सूक्ष्म जीव अपन कहते हैं सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव कहने का मतलब वहां पर ये है कि ये जो पर्याय है, ये शरीर पुद्गल है, तो इस पुद्गल शरीर है तो उसकी पर्याय है। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीजें हैं, ये क्या है? ये भी पुद्गल की पर्याय है। फिर स्थूलो यानी स्थूल। अब कोई बड़ा है ना, तो कोई जैसे सूक्ष्म, बल्कि मान के चलो ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी ने अपना रूप किसी विद्या के रिद्धि के माध्यम से छोटा कर लिया, तो ये सूक्ष्म रूप हो गया उसका। अब सूक्ष्म रूप हो गया तो ये किसकी? लेकिन ये पुद्गल की पर्याय। आत्मा को छोटा नहीं कर सकता, आत्मा तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो वो जो सूक्ष्मपना आया वो किसमें आया है? शरीर में।
तो शरीर क्या है? पुद्गल। तो ये पुद्गल की पर्याय सूक्ष्म। इसी प्रकार स्थूल, अब किसी का स्वरूप बढ़ रहा या बढ़ा दिया गया रिद्धिवादी के माध्यम से, या अपना शरीर जैसे बढ़ता है, स्थूल हो रहा, कोई मान के चलो मोटा हो गया तो भी स्थूल बना है, तो ये किसकी पर्याय है? ये पुद्गल की पर्याय है। ये अपना शरीर पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है कि ये जो मोटा हो रहा है, मतलब ये नहीं सोचना कि आत्मा मोटा हो गया, नहीं, ये पुद्गल की पर्याय है। तो सूक्ष्म हो जाना, मोटा हो जाना यानी स्थूल हो जाना। संठान, संस्थान, संस्थान मतलब आकृति, आकृति अपन समझते आकार। तो जैसे ये जो अपना आकार है, ये आकार किसका है? पुद्गल का। मतलब ये आकार जितने भी दिखाई दे रहा है, अगर ये बोर्ड चौकोर है तो ये आकार किसका? आकार समझ में सीधी सी बात है, पुद्गल है, पुद्गल की एक पर्याय है, उसका आकार में आना, ये पुद्गल की पर्याय है। शरीर इस आकार में हो गया, ये क्या? पुद्गल की पर्याय है। तो इस प्रकार से तो ये आकृति जिस जिस चीज की देखी जाती है वो सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। फिर भेद, भेद यानी टुकड़े करना। अब जैसे मान के चलो आपके पास में सब्जी बनाई, एक लौकी के अपन ने टुकड़े 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 कर दिए, इतने सारे टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े क्या हो गए? ये जो हो रहा है ये किसका हो सकता है? पुद्गल का। जीव के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये सीधी सी बात बताई जा रही है। तो ये जो भेद है यानी टुकड़े, जो टुकड़े जिस जिसके हो रहे हैं वो क्या है? वो पुद्गल है। फिर तम, तम यानी जो अंधकार है, ये अंधकार भी क्या है? पुद्गल की पर्याय है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई देता है, और दिखाई देने वाला गुण किस में होता है? पुद्गल में होता है। छाया, जो परछाई अपनी पड़ जाती है, प्रतिबिंब जो आता है वो छाया कहलाती है। तो वो छाया भी किसकी होती? पुद्गल की। जैसे मान लो अपन चल रहे हैं, अपनी धूप के कारण छाया पड़ी, अब वो छाया क्या हमारी आत्मा की है? नहीं, आत्मा की छाया नहीं, ये भी पुद्गल की छाया है। ये भी समझना है कि ये छाया बाकी किसी ना जीव द्रव्य की है, इस सब में लग जाएगा, ना जीव द्रव्य की है, ना धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, इन सब की कोई छाया नहीं होती है। ये जो परछाई पड़ रही है ये पुद्गल द्रव्य की। फिर उसके बाद उद्योत, उद्योत यानी शीतल प्रकाश। जैसे चंद्रमा निकला तो प्रकाश भी है लेकिन साथ में शीतलता भी, तो ये हो गया उद्योत, है ना, प्रकाश। उसके बाद जुगनू का प्रकाश भी उद्योत के रूप में लिया जाता है। इसके बाद आतप, आतप मतलब उष्ण प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश है और कैसा है, लेकिन साथ में गर्म, उष्ण है। तो ये भी जो उद्योत है, आतप है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। और ये सब अब यहां तक क्या हो गई? 10। इन सब से सहित पुद्गल की पर्याय होती हैं। पुद्गल दब्बस पज्जाया, पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं। अब इस गाथा को एक बार देख लेते हैं कि शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद यानी टुकड़े, अंधकार, छाया, परछाई, उद्योत और आतप से सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं। यानी ये 10 प्रकार की जो पर्याय हैं, ये जो स्थितियां हैं, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इस गाथा का महत्व क्या है? शिक्षा क्या है? क्या समझ में आता है इस गाथा से कि जो मुनिराज होते हैं, इन्हीं गाथाओं के आधार पर वे अपनी सामायिक उपसर्गों को, परिसहों को सहन कर पाते हैं। जब देखो कितनी बड़ी आयत आती है, किसी ने गाली दी, शब्द आए, मुनिराज सोचते हैं ये शब्द तो पुद्गल है, मुझे क्या काम है, और वो उस क्रोध जो आ रहा था सामने से उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते। वो कहते शब्द पुद्गल है, मैं जीव हूं, इनसे मेरा क्या लेना देना है। इस प्रकार के परिणाम बंध में भी इसी हर चीज में आप लगाते जाएंगे संस्थान, यहाँ तक कि भेद यानी टुकड़े। जब किसी घाड़ी में जैसे मुनिराजों को पीला जाता है, उस समय उनके मानकर टुकड़े टुकड़े भी कोई कर दे तो उस समय वो सोचते हैं कि पुद्गल के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि टुकड़े होना किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। ये आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार से वे सोचते हैं और ऐसा सोच करके वे अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय भेद विज्ञान प्रकट करने में भी कारण हैं।
पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्या? इनको जानने से भेद विज्ञान प्रकट भी होता है और भेद विज्ञान मजबूत भी होता है, प्रकट भी होता है और मजबूत भी होता है। इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न आ सकता है कि भाई पुद्गल को क्यों जाने हम? तो इन पुद्गलों को जानने से ऐसा होता है। बिन जाने ते दोष दुल्हन को कैसे तजिए गहिए। इस प्रकार से यह 16वें नंबर की गाथा, इसमें पुद्गल की जो शब्द बंध आदि 10 पर्याय हैं वे बताई